हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर यानी कि हमारे एक स्टूडेंट्स के द्वारा 12th क्लास के इंटीग्रेशंस के ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये तो नहीं बताया गया किससे है, लेकिन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो बनेगा सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। लेकिन जब क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें नीचे एक नोट्स लगाया गया है कि ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं रहा है। देखिए, प्रयास करना कभी विफल जाता नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत प्रयास कर रहे हैं नहीं बन रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि प्रयास को सही दिशा में ले जाइए और वो प्रयास आपका प्रैक्टिस में बदलिए जो आपको सही दिशा दिखाए। यानी कि आप एक फिक्स टाइम कीजिए और फिक्स पर डे पंक्चुअल होइए और प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहला काम कीजिए आप कि जितने भी फॉर्मूले है पहले उसको अपने सामने रख लें, लिख लें एक प्रोजेक्ट पेपर पे या सिंपल पेपर पे अपने सामने रख के, और डेली जो टाइम फिक्स किए हैं वो टाइम डेली उस टाइम पे उतने टाइम्स के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कंटिन्यूअस अगर पंक्चुअलिटी के साथ हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड्स में जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो हमेशा चलते रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमारा वर्क कर जाएगा। यहाँ कुछ हम ऐड करेंगे और तब वो सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि थोड़ा सा डिटेल्स में बताइएगा कि यहाँ दिया हुआ तो यहाँ कैसे समझे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो या इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे और एक फार्मूला हमारे दिमाग में आएगा, और वो फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेट इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट ये है। अब जैसे ही ये फॉर्मूला हमारे माइंड्स में आएगा हमें यहाँ क्या करना है हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा भाई? तो ये देखो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ x है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कर दे तो ये ऐसे कन्वर्ट्स होगा, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो आसान है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया है तो ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उसको ही करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे उसको ऐसा लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, इसको अंदर और इसको बाहर। ठीक है, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 1 और ये कर देंगे 1। हो गया। कैसे मिला? तो यहाँ एक्स था, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया, एक्स क्यूब हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करने हैं, हमें तो पुट करना है। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना, टी जेड यू वी जो भी, तो हम टी पुट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे वीडियोज़ में या फिर हमारे क्लासेस में, या फिर जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें जो हमने आंसर्स दिया है उसमें आप देखे होंगे कि हमें टी ज़्यादातर पसंद है। हम टी ही पुट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तब टी ही पुट करते थे। बहुत सारे बुक्स में आजकल जेड हो जाता है, इस पर कमेंट्स आया इसलिए हमें इस पर कहना पड़ा, इधर जेड क्यों नहीं लेंगे। अरे भाई यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो हम खुद से ले रहे हैं, इसको तो अल्टीमेटली हमें चेंज करके हमें आंसर्स एक्स में ही देना पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हमें ये 3 नहीं रखना है इधर, क्योंकि हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम कर देंगे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, 1/3 dt भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो ये
इंटीग्रेशंस पार्ट्स है, ये जो आई जो था ये कितना कैसा हो जाएगा, तो ये देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन गया है डी टी बाई थ्री, तो 1/3 को बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, और नीचे रह गया एक्स क्यूब क्या है तो टी है, टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया ना। तो आप जैसे कि कमेंट्स में भी लिखे थे, इतना बड़ा डिटेल्स लिख दिए थे कि मुझे भी लगा कि भाई अब तो बिल्कुल घबरा गए हैं। अरे ऐसा नहीं है, अगर आपको वैसे प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, वैसे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि आपकी घबराहट को दूर कर दे, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, अपने जो प्रॉब्लम सा दीजिए, चुटकियों में सॉल्व करता हूँ मैं, और मैं वो सॉल्यूशंस देता हूँ आपको कि एक बार में समझ में आ जाएगा, बार बार उसको नहीं करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप पूछने वाले हैं उसमें से नहीं पूछिएगा, वो खुद ही बना लीजिएगा, उसकी परसेंटेज ज़रूर बिलो 50 हो जाएगी, आधे से ज़्यादा आप खुद से बना लेंगे। देखिए यहाँ 2 लाइन्स में बन गया, एक कॉमन टर्म्स जो है हमने यूज़ किया, कॉमन माइंड्स को यूज़ किया, और देखिए ये एक लाइन में बन गया। अब ये फॉर्मूले में आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, और सेक टी के टर्म्स में है तो सेक इनवर्स टी प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और टी की हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमको dx में देना है, यानी कि dx के टर्म्स में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 सेक इनवर्स x प्लस सी, और ये किसका है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x x6 माइनस 1, ये यहीं हमें निकालना था। इसका आंसर हमें मिला 1/3 सेक इनवर्स x प्लस सी। तो आप देखें, अब आपको गुड फील महसूस हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा फीलिंग कि अरे ये तो एक लाइन्स का क्वेश्चन था, हम फालतू में ही इससे डरे हुए थे। तो डरिए मत, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कंसल्ट कीजिए, वो चुटकियों में सॉल्व होगा, और ऐसा सॉल्व होगा कि उस तरह के क्वेश्चन तो आप फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो जो आपको क्वेश्चंस पूछना है ना, जब थॉट्स हमारे कंप्लीट कंसेप्ट्स थॉट्स को आप अचीव करके अब प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसा हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, तो वो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस क्या होता है कि पंक्चुअल हो, पर डे हो, और फिक्स टाइम्स के लिए मिनिमम फिक्स टाइम्स, उससे कुछ बढ़ जाता है तो आपकी स्टेमिना, आपको अगर उससे ज़्यादा टाइम्स उसमें लगा देते हैं तो वो भी बढ़िया है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप पंक्चुअल करेंगे, और ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन जो हमसे पूछने वाले होंगे, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन, तो ज़रूर वो 40 हो जाएगा, 60 खुद से बना लीजिएगा, इतना है। और प्रैक्टिस को अपने कंटिन्यूअस रखिए, तो कुछ दिनों के बाद होगा कि वो 5 से 10% रह जाएगा जो क्वेश्चंस आप हमसे पूछेंगे, बाकी सब आप बना लेंगे। तो चलिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो हमें कंसल्ट करें, और हमसे आप हमारे रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करें अथवा ना करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो ज़रूर हमें भेजें, उसका सॉल्यूशंस हम बिल्कुल सरल तरीके से देंगे, और ऐसा कि उस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट ये चाहिए कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो जो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और रही आपकी क्वेश्चंस का, तो वो हमें भेजिए, वो तो जैसे ही भेजेंगे तो हम तो उसको इन्फॉर्म भी करेंगे कि हाँ आपका क्वेश्चंस अपलोड हो गया है, आप देख लें, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप क्वेश्चंस भेजते हैं ना तो विदिन 24 आवर्स आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो आंसर्स मिलेगा कभी। तो इसके लिए भी उपाय है कि आप अगर प्रीवियस क्लासेस तो हमारे अब डाउट्स में चल रहे हैं, तो उससे तो ज्वाइन करना आप संभव नहीं है क्योंकि समय आ गया, 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स है। अगर आपके पास ग्रुप है तो ग्रुप से हमें मैसेज कर दीजिए, आपके लिए स्पेशल क्लासेस जो टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स है हम कर देंगे। तो लाइव उसी वक्त हमसे पूछ लीजिए, लाइव उसी वक्त देख लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अन्यथा 1-2 क्वेश्चंस 10-20 क्वेश्चंस
मतलब किसी किसी चैप्टर्स में कोई कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें यहाँ पे सेंड कर दें, उसको विदिन 24 आवर्स में आपको पूरे डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। आंसर्स की तो बात नहीं, आंसर्स तो आपको कहीं से मिल जाएगा, उसके लिए एज प्रेजेंट्स आप आंसर्स देख सकते हैं, उसमें समझ में आ गया तो ठीक है। आंसर्स देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, आंसर देखने का मतलब कि गूगल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम तक पहुंचाइए, उसको इसी तरह इजी भाषा में समझा देंगे ताकि आप कभी उस तरह के क्वेश्चंस पे भूल कोई नहीं करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, आशा करते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम्स हो हमसे इजी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।